मार्टिन द कोबलर की कहानी। एक समय की बात है। एक शहर में एक जूता बनाने वाला रहता है जिसका नाम मार्टिन था। वह एक अच्छा आदमी था जो दूसरों की मदद करता था। मार्टिन की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उसका पूरा परिवार टूट गया। उसकी बीवी और बच्चों की मृत्यु हो गई, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगा और मन ही मन यह सोचने लगा कि ईश्वर उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में भी वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। अपना रोज का काम खत्म करने के बाद जब घर जाकर सो रहा था, तब उसके सपने में ईश्वर की आवाज सुनाई दी। मार्टिन, मार्टिन, कल सड़क पर देखना, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अगले दिन मार्टिन सुबह से ही पूरी तैयारी करके इंतजार करने लगा कि ईश्वर कब आएंगे। मार्टिन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो सड़क को साफ कर रहा था और ठंड से कांप रहा था। तभी मार्टिन ने उसे बुलाया। सुनो सुनो, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। बूढ़ा आदमी अंदर आया और मार्टिन ने उसे बैठाया और गरम चाय, गरम कपड़े दिए, जिसके बाद बूढ़ा आदमी धन्यवाद बोलकर वहां से चला गया। तभी कुछ समय के बाद मार्टिन ने देखा कि एक परेशान औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर सड़क पर खड़ी है और ठंड से कांप रही थी। उसका बच्चा भी ठंड से रो रहा था। मार्टिन ने उसको अंदर आने को कहा। अंदर आ जाओ बहन, बाहर बहुत ठंड है और बच्चा भी ठंड से रो रहा है। फिर मार्टिन ने उसको कुछ गर्म कपड़े, खाना और जरूरत के लिए कुछ पैसे भी दिए, जिसके बाद में औरत ने मार्टिन का धन्यवाद किया और वहां से चली गई। तभी कुछ समय के बाद मार्टिन ने देखा कि एक नौजवान व्यक्ति जो नशा कर रहा था। मार्टिन उसके पास गए और उसको समझाया। तुम्हें लगता है यह नशा तुम्हें आराम देगा? यह नशा तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देगा। सोचो, तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारी जिंदगी खास है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत बहुत बड़ी है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें सहारा देंगे ताकि तुम इस बुरी आदत से बाहर निकल सको। तब मार्टिन ने उसको कुछ खाने को दिया और उसके बाद वह वहां से चला गया। कुछ समय के बाद में मार्टिन देखते हैं कि एक व्यक्ति जो काफी समय से मोबाइल देख रहा है और अपनी आंखों को बार बार साफ कर रहा था और बोल रहा था,
अरे मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। यह कहकर वह फिर से मोबाइल देखने लगता है। यह सब मार्टिन देखते हैं और उसके पास जाकर उसको समझाते हैं। मोबाइल से जुड़े रहना ठीक है, लेकिन असली जिंदगी ही महत्वपूर्ण है। मोबाइल से छुटकारा पाने का मतलब है अपने समय को वापस पाना और अपनी असली जिंदगी को जीना। दिन ढल गया और जब मार्टिन अपने घर पहुंचा तो उसने सोचा कि यह महज एक सपना था, लेकिन ईश्वर मिलने नहीं आए। यह सोचकर वह सो गया। फिर उसी रात को वही आवाज उसको सुनाई दी। मार्टिन, मार्टिन, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? क्या मैं तुम्हारी दुकान में नहीं बैठा था? जिन लोगों की तुमने पूरे दिन मदद की, तुमने मेरी मदद की। तब मार्टिन को समझ आया कि जिनकी मैंने मदद की, मैंने ईश्वर की मदद की। कहानी सी सीख: भगवान मंदिर, मस्जिद, चर्च में नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंदों में होते हैं। इंसान की सच्ची पूजा प्यार, दया और दूसरों की मदद करना है। जो दूसरों की सेवा करता है वही ईश्वर की सेवा करता है।